आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आज यह संदेश तुम्हारे पास आना कोई असाधारण बात नहीं है। यदि आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यह संदेश बड़ी ही कुशलता से और जांच परख कर तुम्हारे लिए लाया गया है। क्योंकि तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हें पता नहीं है और तुम्हारे पास आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं प्रतिक्षण घटती रहती हैं। लेकिन घटनाओं को तुम तभी जान पाते हो जब वह वर्तमान में तुम्हारे सामने घटती है, किंतु तुम उन बातों को कदापि नहीं जान पाते जो तुम्हारे भविष्य में होने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, उनका आकलन तुम कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम उनका आकलन करके उनके बारे में जान सको। तुम हर तरीके से अलग सोच रखते हो। तुम्हारी सोच ही बहुत विचित्र है, परंतु आज अपनी सोच यहाँ पर उल्टा मत चलाना। आज मैं तुम्हारे लिए जो आवश्यक संदेश लेकर आई हूँ, इसे जरूर सुनना। इसे पूरा सुनते हुए अपने जीवन में उतारना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का पूर्ण सारांश है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है और घटित होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं वही संदेश लेकर आती हूँ जो तुम्हारे जीवन से संबंधित हो, तुम्हारे कार्यकाल से संबंधित हो, तुम्हारी आवश्यकताओं से संबंधित हो, तुम्हारी सगे संबंधियों से संबंधित हो। मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि मेरे भक्त सदैव सुखी रहे, सदैव अपने जीवन में हंसते खेलते रहे। लेकिन कुछ लोग अपनी जिद के कारण उल्टे सीधे काम कर लेते हैं और फिर दोष मुझे देते हैं कि माता, आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया है। यह जो घटना घटी है, इस पर सिर्फ दैवीय शक्ति का ही हाथ है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम इन सब चीजों को यदि जानना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे संदेश को पूरा सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें संदेश को छोड़ना नहीं है। मैं आज तुमसे कह दे रही हूँ, यदि आज छोड़कर तुम चले गए, तो मैं दोबारा तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगी और ना ही तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर के आऊंगी। जो मुझे मानते हैं, जो मेरे प्रिय भक्त हैं, फिर मैं उन्हीं के पास जाऊंगी और उन्हें ही नए नए संदेश दूंगी, उन्हें नए नए वरदान दूंगी, उन्हें ही नए नए आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में खलबली मची हुई है और पूरे घर में इस प्रकार की खलबली मची हुई है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। ऐसा उनके जीवन में कभी भी नहीं हुआ है जैसा आज उनके साथ हो रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम इसके बारे में पूर्ण घटना जानना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें इस दिव्य संदेश को प्रारंभ करने से पहले मेरे संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरा नाम लिखोगे, उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर होने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। क्योंकि यह जो संदेश है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है और यह जो कृपा है और यह जो शक्ति है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि तुम ही इसके असली हकदार हो और इसके सिवाय कोई नहीं है। तुम्हारे जैसा मुझे व्यक्ति दिखा ही नहीं और ना ही तुम जैसा व्यक्ति मुझे मिला है। मेरे बच्चे, मैं यही सोचती रहती हूँ कि इस संसार में सिर्फ मुझे एक ही प्राणी मिला है जो इतना मुझे प्रेम करता है और मुझ पर विश्वास करता है, मेरी पूजा पाठ करता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हारी इस प्रकार की सभ्यता से, तुम्हारे इस प्रकार के आचरण से मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं इतनी ज्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं तुमसे बात नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में खलबली मची हुई है। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे थे, वह स्वयं के लिए ही गड्ढा खोद गया है। जो तुम्हें मारना चाहते थे और जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाना चाहते थे,
उन सबका सर्वनाश हो रहा है। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि कोई कर ही नहीं सकता है। परंतु तुमने सहन भी बहुत किया है। उनके सभी गलत विचारों को, उनके सभी गलत कर्तव्यों को तुमने भली भांति सहा है। तुमने यह ध्यान नहीं दिया है कि मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़कर क्या कर रहे हैं। तुमने सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने कार्य पर ध्यान दिया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारा शत्रु तुम्हें बहुत परेशान करता है और तुम्हारे लिए उल्टे सीधे शब्द बोलता है। फिर भी तुम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिए हो और न ही उसकी बातों पर अमल किए हो। तुमने यह नहीं सोचा है कि यह मेरे लिए क्या बोल रहा है, मेरे लिए बुरा बोल रहा है कि मेरे लिए भला बोल रहा है। तुम बुरा भला ना सोचते हुए अपने जीवन में सदैव कार्यरत रहे हो, जो तुम्हारे जीत की सबसे बड़ी कुंजी है, इसलिए तो वह तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जीत को अपना स्वप्न समझ लिया था, अपनी जीत को अपना परम उद्देश्य समझ लिया था, इसलिए तुम्हें हर चीज में, हर कार्य में जीत मिलती है। एक ऐसी जीत मिलती है जो किसी को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जीत को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जीतना तो सब कोई चाहता है, परंतु उतना मेहनत नहीं करना चाहता। यदि कोई मेहनत कर दे तो सबके लिए जीत आसान हो जाए। जब भी कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए रणभूमि में निकलता है तो वह यह नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा, मेरी विजय होगी या पराजय होगी। जब रणभूमि में युद्ध का सामना होता है तभी पता चलता है कि किसकी विजय होगी। जब एक दूसरे का सामना होता है, जब एक दूसरे का सामना करता है, उस समय यह निश्चित हो जाता है कि किसके अंदर कितना बाल है और कौन इस युद्ध को पूरी तरह से जीतेगा। और वह लगातार युद्ध में लड़ते रहते हैं, जहाँ तक उनकी क्षमता होती है, जहाँ तक उनका मेहनत होती है, वह करते रहते हैं। और भी जब किसी एक ही मेहनत काम नहीं करती है तो वह हार जाता है और जीतने वाला जीत जाता है, क्योंकि उसके अंदर हौसला था जीतने का और वह जीत गया। और फिर वह युद्ध को जीतकर अपना नाम रोशन करता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है। उसने परिणाम की चिंता नहीं की और वह युद्ध में चला गया, उसकी विजय हुई। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। तुम्हें परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, मुझे जानकारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तुम स्वयं काम करने लगोगे तो उसका परिणाम स्वयं बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत इतनी कठोर होती है। कठोर मेहनत के बल पर किसी ना किसी को टिकना पड़ ही जाता है। हर व्यक्ति कठोर मेहनत करके सामने टिक जाता है। मेरे बच्चे, किसी तरीके से तुम अपने जीवन में कर्म करो, मेहनत करो और उसके बारे में मत सोचो कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। जब समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत से बेहतर मिलेगा। जो तुमने मेहनत की है उससे भी ज्यादा तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इस संसार में बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कुछ लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें रुलाना चाहते हैं। मैं सब बातें पूरी तरीके से जानती हूँ, किंतु मैं यह भी जानती हूँ शत्रु चाहे जितना प्रयास कर ले वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता का हाथ है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारी माता देख रही है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो मेरा उद्देश्य है, मेरा कार्य है, वह मैं करूँगी। तुम्हारा जो कार्य है उसे तुम करो। यह सोचो कि मेरा जब समय आएगा तब मैं कर दूंगा, परंतु जब मैं करूंगा तो मैं बेहतर करूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं छोटा मोटा कुछ तुम्हें देना नहीं चाहती हूँ, जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो, जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु तुम शत्रुओं के चंगुल में पड़ जाते हो और तुम्हारा शत्रु जो करता है उसी में तुम खुश रहते हो। मेरे बच्चे, वह तो उनका कार्य है, तुम्हें उलझाना उनका कार्य है।
तो क्या तुम उसी में उलझे रहोगे? तुम्हें तो यह देखना चाहिए या सोचना चाहिए कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, फिर सही कैसे कुछ करना है। उन्होंने तो अपना सब कुछ बना लिया है, सिर्फ अब तुम्हारी बारी है। यदि तुम अब उनकी बातों में पड़े रहोगे, उनके जैसे कार्य करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा नुकसान ही होगा। और जब तुम्हारा नुकसान होगा, तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक बात होगी। मेरे बच्चे, तुम नए नए रास्ते बनाते जाते हो, नए नए उपाय सोचते रहते हो, नए तरीके से काम करते रहते हो, लेकिन यह तुम्हारे शत्रु को यह अच्छा नहीं लगता है। उसे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वह यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा शत्रु बहुत कुछ कर रहा है, बहुत तरीके से काम करके बहुत सारा धन कमा रहा है। मेरे पास आज धन नहीं है क्योंकि मैं इतना कार्य कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। मैं इतने दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, कोई मुझे कुछ देने वाला नहीं है। जब यह बातें वह सोचता है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज सोचना बहुत आसान होता है, किंतु करना बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि व्यक्ति इसी तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर दे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम मेहनत करते हो, अपने मन में सोचते हो कि मैं यह कार्य करूंगा, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, किसी ना किसी कारण से तुम रुक जाते हो। तुम यह सोचते हो कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह बातें तुम अपने मन में सोच कर चलते हो। यही सोच तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से सोचकर अपने मन में विचार रखोगे, तो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें प्रतिदिन अच्छे विचारों से तुम्हें अवगत कराया जाता है, अच्छी बातें तुम्हें बताई जाती है, अच्छा ज्ञान तुम्हें दिया जाता है। तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो रुकावट है, वह सब दूर करते हुए तुम्हें हर चीज उपलब्ध कराई जाती है, हर चीज बताई जाती है, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आता है। यदि तुम समझ जाते हो, तो तुम्हारा जीवन संवर जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अपने अंदर जब तक तुम पागलपन नहीं लाओगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, जैसे कि एक खुशनुमा राही अपनी की धुन में मस्त रहता है, उसी तरीके से तुम्हें भी मस्त होना होगा। जिस कार्य को तुम पकड़ो, उस पर इस प्रकार से पूरी तरह से मस्त हो जाओ कि वह कार्य पूर्ण ही हो जाए। समय चाहे जैसा भी हो, तुम्हें उसे पूर्ण करके ही रहना है। यदि तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम कुछ दिन तक करते हो और फिर छोड़ देते हो। इस प्रकार की प्रक्रिया यदि तुम बार बार चलाते रहोगे, तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को बहुत ही मजबूत और प्रबल बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें साहसी बनना होगा। यदि तुम साहसी नहीं बन सकते हो, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज के समय पर साहस के बल पर ही सब कुछ किया जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं, तुम्हारी जितनी भी आवश्यकता है, सब तुम्हें मेहनत से पूर्ण करनी होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रुकावटें तो बहुत आएंगी, बहुत लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें बहुत ही सावधानी और सतर्कता से अपने कार्य को करना होगा, अपने कार्य को निभाना होगा। यदि तुम इसमें धोखा खा गए, तो तुम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है कि तुम इस पर खरे उतर पाते हो या नहीं। अगर उतर पाते हो, तो मैं अपने आप को बचाव करना है। इस जीवन में जो व्यक्ति बचाव करके अपने आप को सही तरीके से सुरक्षित कर लेता है, वह व्यक्ति सक्षम व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा औरों की तरह उनकी चपेट में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा, लोग तुमसे आकर के मीठी बातें तो अवश्य करते हैं, परंतु उनके अंदर क्या है, वह क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं? क्या तुमने इस पर कभी विचार किया है?
नहीं किया होगा, क्योंकि यदि तुम इस पर विचार करोगे तो तुम्हें एक गहराई से सोचने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी तुम उनके बारे में सोच पाओगे, क्योंकि इस तरीके से किसी के बारे में जानना सुनना इतना आसान नहीं है जितना कि उस पर अमल करके किया जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम चाहे जितना सावधानी से कार्य करो, फिर भी तुम्हारे कार्य बिगड़ जाते हैं। तुमने मेहनत की, इतना पैसा लगाया, पैसा लगा करके तुमने एक व्यवसाय शुरू किया, फिर भी तुम्हारा व्यवसाय बर्बाद हो गया, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी गुप्त बातों को जानकर, तुम्हारे गुप्त राज को जानकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाया, तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा और उसी में तुम्हें फंसा लिया। तुम यह सोच नहीं पाए, यह समझ नहीं पाए कि यह मेरे साथ कैसे हो रहा है। यह घटनाएं मेरे साथ किस प्रकार से घट रही हैं, जो मेरे जीवन में उल्टा काल चक्र चल रहा है, वह किस प्रकार से चल रहा है। ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो मेरे जीवन को इस प्रकार से अस्त व्यस्त कर रहा है, क्योंकि आज तक मेरे जीवन में इस प्रकार का कुछ भी बवंडर नहीं आया था। आज का जो यह बवंडर हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? मैंने अपने आप को कामयाब बनाने के लिए क्या नहीं किया है। अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाई है, जहाँ तक हो सकता था। मैं कभी भी आराम नहीं करता था, दिन रात लगा रहता था और यह सोचता रहता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास सब कुछ होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, रुपया पैसा होगा, सब कुछ मेरे पास उपलब्ध होगा। किंतु आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरी ऐसी दशा है जिसे देखकर मुझे खुद ही रोना आता है कि मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सारा कुछ बर्बाद हो गया, सब सपने मेरे टूट के बिखर गए, परंतु मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आया। आज मैं केवल अपनी माता पर ही विश्वास करता हूँ। उन्हीं पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी माता पर, कि मेरी माता ही मेरे लिए अब कुछ करेंगी, सब कुछ सही करेंगी। यदि वह भी इस कार्य को करने में असमर्थ गई तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरा तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। इन सब बातों को मन में लेकर के चलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक तुमने जो भी कार्य किया बहुत ही कठोर मेहनत से किया। आज के समय पर कोई रास्ता नहीं बताता है। यदि तुम भूल गए हो तो तुम्हें कोई बताने के लिए नहीं आएगा, और तुम यदि पूछते भी हो कि मुझे वहाँ पर जाना है तो उल्टा रास्ता बताकर तुम्हें भ्रमित किया जाता है। आज का यही समय चल रहा है। आज का जो यह युग चल रहा है, यह कलयुग है। इस कलयुग में अत्याचार, अपराध, पाप, यह सब बहुत ही सरलता से होता है। कोई यह नहीं समझता है कि मुझे यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस करते रहते हैं। किंतु यह सब करना बहुत ही बड़ा पाप है। इस पाप का परिणाम देखना पड़ सकता है, किंतु जिस देखना पड़ेगा उसे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु बहुत ही प्रबल है। उसने तुम्हारे लिए जो भी किया, तुम्हें पीड़ित और परेशान करने के लिए किया, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारी आवश्यकताओं को तुमसे दूर करने के लिए, तुम्हारे कार्य में हस्तक्षेप किया, तुम्हारे सभी कार्यों को उसने निरस्त किया। तुम जहाँ जहाँ पर अपना कार्य कर रहे थे, जैसे जैसे कर रहे थे, उस पर हस्तक्षेप किया, लेकिन तुम सब देखते रहे। तुमने उसमें अपनी कोई उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है, और ना ही तुमने उसमें कुछ कहा है। जिस प्रकार से यह कार्य चल रहा है, तुम सिर्फ देखे जा रहे हो। मेरे बच्चे, कब तक तुम देखते रहोगे? तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि किसी को जवाब दिया जाए, परंतु तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। सिर्फ वही जो किया जा रहा है तो किया जा रहा है, वही जो बोल रहा है तो बोल रहा है। तुम्हारे पास ऐसे शब्द नहीं है, क्या यह तुम्हारे पास ऐसे विचार नहीं है कि तुम उसको कुछ ऐसा बता सको जैसे उसकी समझ में आ सके? परंतु नहीं, तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं उस पर ऐसी प्रक्रिया व्यक्त करूं और उसे सही तरीके से समझाऊं कि मेरे जीवन में कभी ऐसे प्रवेश ना करे कि तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाए।
क्योंकि उसके कारण से तुम्हारा कई बार जीवन संकट में पड़ा है। मैं देखी हूँ कि तुम वहाँ से बच करके कैसे आए हो। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ, एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि वह तुम्हें छोड़कर चला गया, परंतु वह तुम्हारे साथ सदैव रहता था और तुम्हारे साथ रहकर के बहुत ही मीठे मीठे वादे करता था, मीठी मीठी बातें करता था। परंतु जब तुम्हारे पर आए तो वह भाग गया। वह तुम्हें बचाने के लिए नहीं रुका। यदि एक बार रुक जाता तो तुम पर हमला नहीं हो पाता। लोग तुम्हें किसी भी तरीके से पकड़ नहीं पाते और ना कि जकड़ पाते। किंतु जब वह भाग गया तब लोगों ने तुम पर पूरा प्रहार किया और तुम्हें पीड़ित, परेशान किया। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी स्थिति इतनी ज्यादा बेकार हो गई है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा परेशानी से गुजारा है। ऐसे परेशानी के दिन जो देखने में लज्जा आती है, परंतु तुम कैसे इन सब दिनों को व्यतीत कर लेते हो। जीवन में इतना सब संघर्ष संकट कैसे देख लेते हो। यह तुम्हारी महानता है, यह तुम्हारी उदारता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय की गहराई से यदि देखा जाए तो जीवन बहुत ही कठिन है। उसमें जीवन का व्यतीत करना बहुत ही दुर्लभ माना गया है। परंतु हर मनुष्य के जीवन में संकट आते हैं, समस्या आती है और सुख दुख भी होते हैं। तुम्हारा जो समय है वह तुम्हारे सुख का समय आने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतनी आनंद और इतनी खुशियाँ आने वाली है कि तुमने सोचा नहीं होगा। तुम्हारे लिए लंबी लंबी योजना और सत्य घटनाओं का घटनाक्रम रखा गया है। अब से तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारे परिवार पर मेरे आशीर्वाद की कृपा दृष्टि सदैव के लिए बरसती रहेगी। मैं तो तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाती ही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रु पर इतना बड़ा कहर पड़ रहा है कि वह उसका सामना नहीं कर पा रहा है। वह सोच रहा है कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी ऐसी परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई है। उसने जो किया था उल्टा हो गया है, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। यदि तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए स्वयं गड्ढा खुद जाएगा। यदि तुम दूसरे का बुरा चाहोगे तो तुम्हारा स्वयं बुरा हो जाएगा। कोई करे या ना करे, कोई चाहे या ना चाहे, परंतु तुम्हारा नुकसान अवश्य हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन में कभी भी ऐसी भावना मत रखो कि दूसरे का नुकसान हो, दूसरे का अहित हो। यदि तुम ऐसा विचार रखते हो, ऐसी भावना रखते हो, तो तुम्हारा कार्य पहले ही बिगड़ेगा। यह तो मैं निश्चित रूप से कह देती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ, सबके लिए प्रेम रखो, सबके लिए करुणा रखो, सबको एक समान मानो, सबसे प्रेम करो। मेरा तो यही उद्देश्य है। परंतु अब तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है, क्या चल रहा है, वह तुम ही जान सकते हो। मेरे बच्चे, आज अपने शत्रु की दशा को देखकर तुम्हें भी रोना आ जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी दुर्दशा को देखकर बहुत लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, क्योंकि वह पहले तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा आदमी था। आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह अब किसी भी लायक ही नहीं बचा है। उसे रोना आ रहा है, वह रो रहा है और मुझसे गुहार लगा रहा है। मेरे दरबार में आकर के मुझसे माफी मांग रहा है कि मेरे कर्मों को माफ कर दो। मैंने जो कर्म किए हैं उनको मुझसे अलग कर दो और मेरे अच्छे कर्मों को जोड़ दो, क्योंकि मैं अब इतना सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी माता, मुझे अवसर दे दीजिए, एक अवसर तो अवश्य मुझे प्रदान कर दीजिए। अब मैं आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा, कभी भी आपके भक्तों को परेशान करने का साहस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी माता बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उनमें अनंत शक्तियाँ विद्यमान है। उन शक्तियों को मैं नहीं झेल सकता हूँ। आज मेरी दुर्दशा ऐसी हो गई है कि मैं अब किसी के पास जाता हूँ तो मेरा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है और ना ही मेरी बात को मानता है। यदि आज माता आप मेरे ऊपर कृपा कर देती हैं, तो मेरा भाग्य संवर जाता।
अन्यथा मैं इसी प्रकार से इधर उधर भटकता रहूंगा और मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। परंतु मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं अब और कुछ नहीं कर सकता हूँ, इससे से ज्यादा सहन कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी मनोदशा इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मैं अब कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ और ना ही कोई अच्छा सा निर्णय ले पा रहा हूँ। अब मेरी माता ही मेरे बारे में सोचे, यदि आप मुझे माफ कर देती हैं, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है, अन्यथा मैं जिस प्रकार से भोग रहा हूँ भोगता रहूंगा, परंतु ज्यादा दिन भोग नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और ना ही मैं इसे सहन कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी पीड़ा मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मैं चाहता हूँ इससे बाहर निकलना, परंतु निकल नहीं पा रहा हूँ। यदि आप मुझ पर कृपा कर देती हैं, तो मैं यहाँ से निकलने में सक्षम हो जाऊंगा। अब वह बुरे कर्म के बारे में सोच ही नहीं रहा है और ना ही किसी के बारे में गलत सोच रहा है। अब उसकी सोच अच्छी हो गई है। अब वह तुम्हारे प्रति भी अच्छा सोचता है। अब वह तुमसे मित्रता करना चाहता है, क्योंकि वह जानता था कि तुम बहुत बड़े मेरे भक्त हो और तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। उसने सोचा कि आज मेरी यह दशा तुम्हारी वजह से ही हो गई है, क्योंकि तुमने अपनी भक्ति के तरफ से मुझ पर प्रहार किया है और तुम्हारी जो दशा बिगड़ गई है वह इस वजह से है। इसलिए वह तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा है, तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है। कुछ दिन में आकर के तुम्हारे सामने तुमसे माफी मांगेगा और तुमसे आगे के लिए हाथ जोड़कर विनती करेगा कि मैं अब आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दिक्कत हो। मैं अब तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ। अब मुझे माता से कहकर मुक्ति दिलवा दो, क्योंकि मेरी ऐसी दशा है जैसा कभी भी हुआ नहीं था। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, परंतु अब न जाने क्यों यह सब मेरे साथ घट रहा है। मुझे देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि यदि आज स्थिति मेरी इस प्रकार की है, तो आगे आने वाले समय में मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी। मैं इन पीड़ाओं को झेल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक परेशानी मेरे जीवन से हटती है तो दूसरी आ जाती है। यदि आज मुझ पर है तो कल मेरे परिवार पर है। इसी प्रकार से निरंतर चलता आ रहा है। यदि यह प्रक्रिया सुधारी नहीं गई, इस पर सुधार नहीं किया गया, तो यह तो मुझे बर्बाद करके ही रख देगा। मैं तो बहुत से सपने देखे थे, आज मेरे सपने सभी टूट गए हैं। मैं उस स्वप्न से तो बहुत दूर हूँ। मैं आज अपने पेट के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसकी आवश्यकता के रूप में भर नहीं पा रहा हूँ और ना ही मुझे कुछ मिल पा रहा है। मैं तो सोच सोच कर रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ और अपने आप को बहुत ही ज्यादा कोस रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं किसी के साथ बुरा ना करता तो आज मेरे साथ भी बुरा नहीं हो रहा होता। मैं तो अपने ही अहंकार में मस्त था, अपने ही काम से मतलब रखता था, अपने ही जीवन से मतलब रखता था। किसी के ना होने और होने से कोई मतलब नहीं था। आज जब मुझ पर पड़ी है तो मुझे समझ में आ रहा है कि वास्तव में परेशानियां क्या होती हैं, दुख तकलीफ क्या होते हैं। मेरी दशा जो है वह सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ, किसी को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। यदि इस पर सुधार नहीं किया गया तो मेरा तो अंत निश्चित है, क्योंकि मैं ज्यादा दिन तक इन सब चीजों को देख नहीं पाऊंगा, ना ही झेल पाऊंगा। मेरी क्षमता जिस दिन समाप्त हो गई, मैं उसी दिन से अपने कार्य को और अपने आप को समाप्त कर लूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इसी प्रकार से जाकर के मेरे दरबार में मेरे समक्ष कहता है, तो अब तुम बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं इसे छुटकारा दिला दूं, उसे मुक्त कर दूं? उसके साथ जो दिक्कतें हो रही हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, उससे उनका निवारण करवा दूं? यह तो मैं कर सकती हूँ, परंतु यदि तुम्हारी अनुमति होगी तब, क्योंकि उसने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें चोट पहुँचाने का साहस किया है। जो भी मेरे भक्त को चोट पहुँचाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, उसे तो दंड मिलना ही चाहिए। परंतु जो भी उसके जीवन में कठिनाइयाँ,
समस्याएं, पीड़ाएं आ रही हैं, उसमें सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं है। तुम्हारे कर्मों के आधार पर सृष्टि की विधि विधान द्वारा रचित कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम्हारे साथ यह सब दुर्व्यवहार हो रहा है। क्योंकि तुम्हारे साथ इतना जो भी कुछ हो रहा है वह सब अब कम हो जाएगा। क्योंकि तुमने इतनी क्षमा याचना की, इतनी विनती की है, तो मेरा भी फर्ज बनता है उसे क्षमा करना। मेरे बच्चे, अभी मैं सोच रही हूँ, अभी मैंने किया नहीं है, यह तुम्हारी अनुमति हो तो हाँ लिखो और लिखो कि हाँ उन्हें माफ कर दीजिए और मैं आपको वह सब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। परंतु यदि तुम अपना मान सम्मान खो गए तो वह नहीं मिल पाए। तुम्हें पहले अपने मान और सम्मान को बनाना चाहिए, तुम्हें अपने स्तर का सब कुछ करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ज्यादा शरारती स्वभाव के हो और तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेम रहता है। तुम सदैव एक दूसरे से मिलकर रहते हो, जहाँ तक हो सकता है तुम किसी के साथ मदद करते हो और ना ही किसी का बुरा सोचते हो। तुम्हारा जीवन कल्याणपूर्ण और मंगलमय होना चाहिए। परंतु इन शत्रुओं और कुछ लोगों के कारण तुम्हारे जीवन में कुछ उल्टा हो गया है और इस समय कुछ परेशानियां चल रही है, जो कि आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगी। बस तुम्हारा समय थोड़ा ही बचा है। जब तुम अपनी परेशानी से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होगी। क्योंकि अभी तुम्हारे पास जो समय है आगे आने वाले समय में परिवर्तित हो जाएगा और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। जब तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा तब वह तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा सक्षम समझोगे तो लोग तुम्हें यह समझेंगे कि इसे कुछ याद नहीं है और इसके पास कोई काम भी नहीं है। जब काम नहीं है तो तुम्हें सब चीज याद रखनी चाहिए और सब कुछ सही ढंग से करना चाहिए। क्योंकि शत्रुओं पर तुम्हें इस प्रकार से नजर रखनी चाहिए कि वह तुम पर कोई हमला कर ही ना पाए। क्योंकि यदि वह हमला कर देंगे तब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तुम पर तुरंत हावी हो जाएंगे और तुम इसी तरीके से देखते रह जाओगे। मेरा तो उद्देश्य यही रहता है कि तुम जीवन में अपार सुख के साथ बहुत बड़े आदमी बन जाओ और तुम्हारे पास सब कुछ रहे। शत्रु तुम्हें देखकर डरे और तुमसे दूर ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो हाँ लिखो और लिखो कि हाँ, मेरी माता ने मेरे जीवन के सत्य के बारे में एक एक बात को निकाल कर रखा है। सत्यता को प्रमाणित करते हुए सब कुछ मेरे सामने लाकर रख दिया है। अब मैं एक एक बात समझ चुका हूँ, एक एक बात जान चुका हूँ कि क्या मेरे साथ है और क्या मेरे जीवन में होने वाला है। पूरी बातों का मेरे साथ व्याख्यान है। क्योंकि मेरी माता ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया है। जो भी बताया है वह अच्छा बताया है। क्योंकि मैं यह नहीं जानता था कि क्या है और क्या नहीं है, परंतु मेरी माता ने मेरा पूर्ण रूप से साथ दिया और मुझे एक एक चीज बहुत ही कायदे से समझा रही है। चाहे जितना भी समय लगे, परंतु वह मुझे समझा रही है, मेरे अच्छे के लिए, मेरे फायदे के लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी माता को ज्यादा समय नहीं रहता है। वह बहुत से कार्यों में व्यस्त रहती है। इतने कार्य उनके पास होते हैं, इतने लोग उनके पास होते हैं कि हर एक को देख पाना, हर एक को अपने हिसाब से चला पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं जहाँ तक होता है वहाँ तक तुम्हारी परेशानियों को दूर करती रहती हूँ और तुम्हारे जीवन को सबसे अलग रखती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई ऐसी समस्या ना आए कि तुम्हें कुछ करना पड़े। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि एक पहाड़ की ऊंचाई कितनी ज्यादा होती है, परंतु उस पर चढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है। जो बहुत ही ज्यादा हिम्मती ही होगा, जिसके अंदर साहस होगा, वह सबसे अच्छा होगा। मैंने उसके विचारों को देखा है, परंतु आज मेरी माता ने मेरे लिए जो भी ला करके रखी है वह बहुत उचित है। मैं अपनी माता की बार बार अभिनंदन करता हूँ।
क्योंकि मैं अपने शत्रुओं के बारे में नहीं जानता था। आज मेरी माता ने मेरे शत्रु के बारे में बताकर मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है, क्योंकि मेरे शत्रु के बारे में संपूर्ण जानकारी मुझे प्राप्त हो गई है। मैं अब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसकी माता होती है। आज मेरी माता ने मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए हैं। मेरे सामने आकर के मुझे धन्य कर दिया है और मेरे सामने आकर के अपनी पवित्र वाणी से मुझे समझा रही है, परंतु मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते नहीं हैं। कई बताते हैं, समझाते हैं, परंतु वह समझता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अब चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब से तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हारे बिगड़े हुए कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हारी जो भी चीज है वह सब व्यवस्थित कर दी जाएगी। तुम्हारे लिए रहने की, तुम्हारे लिए खाने की, तुम्हारे लिए पीने सबकी व्यवस्था कर दी जाएगी। यदि तुम अब भी नहीं समझ पाए, अभी कुछ नहीं कर पाए, तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। जब मैं इतनी सरलता से तुम्हें बता रही हूँ, रास्ते तुम्हारे लिए सरल कर रही हूँ, आसान कर रही हूँ, तब तुम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हो, तो कठिन कार्यों को तुम किस तरीके से करोगे? मेरे बच्चे, मेरा तो यही उद्देश्य है, मेरा यही मानना है कि तुम्हें अच्छे तरीके से तुम्हारे जीवन को देखा जाए और उसमें अच्छे अच्छे सुविधा, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए जाएं। मेरा पूर्ण रूप से आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को मजबूत कर लो और मैं अब जो आशीर्वाद दूंगी वह तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि मैं जो भी संदेश और जो भी आशीर्वाद लेकर के आती हूँ, सत्य लेकर के आती हूँ। आज मैं जो भी आशीर्वाद दूंगी वह तुम्हारी सत्यता को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे जीवन के बारे में सब कुछ बताए। मेरे बच्चे, मुझे आशा है तुम मेरी इन बातों को पूरी रूप से समझ गए होगे। यदि नहीं समझे हो तो फिर समझ जाओगे, क्योंकि मैं आज इतना ही समय लेकर के तुम्हारे पास आया थी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ, क्योंकि ऐसा कोई है जो तुमसे बहुत समय पहले बिछड़ चुका था, लेकिन अब पुनः तुमसे मिलने वाला है और वह तुमसे मिलने शीघ्र ही आ रहा है। लेकिन उसके मिलने से पहले ही मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और तुम्हें हर बात से अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वह तुम्हारे निकट आ रहा है और उस कारण को जान लेना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कारणवश आज मैं सभी कार्यों को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके आने से पहले कुछ खास बातों को जान लो और उन्हें ध्यान रखो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति हो या कोई शक्ति या कोई भी ऐसा जो किसी के जीवन से चला जाता है, तो पुनः आने का कुछ मुख्य कारण होता है। और वह कारण क्या होता है कि जान लेना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। यदि व्यक्ति उस कारण को जान ले कि वह क्यों वापस आ रहा है, तो उसके जीवन में निश्चित ही जो परिवर्तन होने वाला है वह रुक जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के आने से जीवन में अच्छा परिवर्तन भी होता है और कई बार कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसको देखकर तुम भयभीत हो जाते हो। और यदि तुम्हें पहले से ज्ञात हो तो तुम्हारे हृदय में होने वाले परिवर्तन की अचिंत भावना उत्पन्न नहीं होती, जो कि तुम्हें चौंका दे। मेरे बच्चे, इसी वजह से आज मैं तुम्हें विस्तार से बताने और समझाने आई हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो या शक्ति, जब वह तुम्हारे निकट आए तो तुम्हें कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन 3 बातों का खास ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहला तो यह कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देकर चला जाए या किसी भी कारणवश वह तुम्हें धोखा दे
और अपने जीवन से तुम उसे निकाल फेंको, या वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से चला जाए। क्रोध में तुम्हें सोचना होगा कि वह व्यक्ति यदि तुम्हें धोखा देकर गया है और तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहता है, तो इस बात को भली भांति समझ लो कि जो व्यक्ति धोखा देकर गया है वह विश्वास के पात्र नहीं है, और धोखा देने वाला व्यक्ति पुनः भी धोखा दे सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे तो निश्चित ही तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी, और इस बात को भी समझना होगा कि किसी व्यक्ति के पुनः आने का कारण भी कुछ बहुत बड़ा है। इसी वजह से वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में पुनः आ रहा है और तुम उससे सावधान रहो। यही तुम्हारी जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति पुनः तुम्हें धोखा दे या तुम्हारे ऊपर घात करे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जब किसी की जीवन को तहस नहस करने का सोचता है और वह ऐसे कुछ कार्य करता है जिससे कि वह भयभीत नहीं होता, और ना ही वह इस बात को सोचता है कि किसी के ऊपर उसका कार्य किया हुआ क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि वह केवल अपने ही स्वार्थ में रहता है। उसे अपने जीवन से मतलब होता है, किसी को कोई नुकसान पहुँचे, किसी की अच्छाई हो या ना हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति किसी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। साधारण सा व्यक्ति जो कि भोला भाला हो, और ऐसे छलिया व्यक्ति के जीवन में आने पर वह उसके हाथों ठगा भी जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस बात को भली भांति स्मरण रखो कि यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति पुनः आए तो तुम उस पर कदापि विश्वास मत करना, और इस बात का भी ध्यान रखना कि हर व्यक्ति के लिए यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि यह संदेश केवल मैंने उन बच्चों के लिए भेजा है जिनके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है या होने वाला है, क्योंकि सभी के जीवन में यह संभव नहीं। कुछ खास बच्चों के लिए जीवन में ऐसा होगा, उन्हें आज मैं सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि यदि तुमने जीवन में एक ऐसे समय को अपने हाथों से खो दिया था, अर्थात एक ऐसा मौका जिस मौके पर तुम किसी भी कार्य को कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, कहीं ना कहीं तुम्हारी किसी भी कमी की वजह वह मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया और वह मौका तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम बिलबिलाते परेशान रहे, लेकिन वह मौका तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे, जो अवसर होते हैं वह कभी कभी किसी इंसान के करीब आते हैं, और जो व्यक्ति इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता है वह जीवन में बहुत ज्यादा आगे चलकर पछताता है, क्योंकि अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते। वह केवल कुछ समय के लिए ही व्यक्ति के निकट आते हैं और फिर उस व्यक्ति के फायदा या लाभ न उठाने के पश्चात वह उसके हाथ से निश्चित ही निकल जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, बुद्धिमान व्यक्ति इन अवसरों को कभी भी खाली नहीं जाने देता, इसका भरपूर लाभ उठाता है और वह अपने उस कार्य को करके निकल जाता है जिसको वो करना चाहता है, क्योंकि सच तो यही है। मेरे बच्चे, एक ऐसा ही अवसर तुम्हारे निकट शीघ्र ही आने वाला है, जो अवसर तुम्हारे हाथों से काफी समय पहले निकल चुका है, अर्थात जिस अवसर को तुम्हारे समक्ष आने के पश्चात भी तुम उसका लाभ नहीं उठा पाए थे, और जानबूझकर कहीं ना कहीं तुम्हारी कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से वह अवसर तुम्हारे हाथों से निकल गया। लेकिन मेरे बच्चे, अवसर फिर पुनः तुम्हारे निकट आ रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तुम्हें सावधान रहना है और सतर्क रहना है, उसका पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि यह अवसर तुम्हारे लिए आखिरी अवसर होगा, और इस अवसर का यदि तुमने भरपूर लाभ नहीं उठा पाया तो ऐसा अवसर तुम्हें पुनः शीघ्र ही प्राप्त नहीं होगा। इस बात को तुम स्मरण रखना, कदापि भूलना मत। मेरे बच्चे, तुम बस इस बात को सोचो कि यदि तुम्हारे निकट कोई अवसर आ रहा है तो वह शीघ्र ही इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई दैवीय शक्ति जो कि तुमसे अत्यंत प्रसन्न है
और प्रसन्न होकर के तुम्हें वह अवसर प्रदान कर रही है, जिससे कि तुम उसका लाभ उठा करके अपने कार्य को बना पाओ। और जो कार्य अभी तक तुम्हारा नहीं बना था, उसके लिए तुमने जो प्रयास करके छोड़ दिया था, उस प्रयास में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी थी, जो कि अब इस समय तुम्हें कोई कमी नहीं रखनी है, बल्कि पूरी मेहनत करनी है, पूरी बुद्धि का प्रयोग करना है और कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखनी है। मेरे बच्चे, तीसरी बात यह है कि तुम्हारी ही किसी गलती की वजह से तुम्हारा प्रेम तुमसे जब अलग हुआ, तो तुमने इस बात का भाव ना तो पहचाना और ना ही समझा, क्योंकि एक इंसान ऐसा जो तुमसे बहुत प्रेम करने वाला था, उसने तुमसे दूरी बना ली। अर्थात वैसे दूरी नहीं बनाई, बल्कि हृदय से बनाई, क्योंकि जैसे ही तुम शीघ्र ही बड़े हुए, तुमने अपनी मनमानी और कई बातों में अपनी कुछ ऐसी बातों को चलाना प्रारंभ कर दिया, जिसमें कि तुमने उनकी अहमियत को समझा ही नहीं। और इसी वजह से तुम्हारे जीवन में तुम जो पछताने की वजह खुश हो। मेरे बच्चे, तुम अभी भी उस बात को ना तो समझ पाए हो और ना ही समझ पा रहे हो। इस बात को समझो कि वह तुम्हारी माँ है, जो कि तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, जिन बातों की वजह से तुम्हारी माँ के हृदय को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुँची। और ऐसा कई बार हुआ है मेरे बच्चे, जहाँ पर तुम अपने आप को सही समझ रहे थे, तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम कहीं ना कहीं किसी कारण बस अपनी माँ के हृदय को कष्ट पहुँचा रहे थे। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में जब कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्व रखता है, तो उसे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वह कभी भी ऐसे इंसान को कष्ट पहुंचाएगा, तो निश्चित ही वह उसके जीवन से, अर्थात जो उन दोनों का रिश्ता है, उससे वह दूर हो जाएगा। अर्थात वह रिश्ता हृदय से नहीं, वह रिश्ता केवल दिखावे का रह जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी माता से इस रिश्ते में दूरी बनाने के लिए जो किया है, उसमें गलती तुम्हारी है। कहीं ना कहीं तुमने अपनी माँ की भावना को ठेस पहुँचाई है और इसी वजह से माँ तुमसे दूरी बना बैठी है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी हमेशा स्मरण रखो कि वह जन्म देने वाली माँ और मैं तुम्हारे लिए समान है, क्योंकि तुम इस बात को सोचो कि जिसके द्वारा मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, वह वही माँ है। उनके कोख से तुमने जन्म लिया और तुम उन्हीं के अंश हो। यदि तुम इस बात को भूल गए हो, तो तुम इस बात को स्मरण रखो कि जिस व्यक्ति की वजह से तुम इस धरती पर आए हो, वह तुम्हारी माँ नहीं तो कौन है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, यह सत्य है। लेकिन क्या तुमने मुझे कभी देखा है? तुमने उस माँ को अवश्य देखा है, जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया है, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तुमने केवल हृदय से मुझे महसूस किया है और तुमने अपनी भावना से मुझे पहचाना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उस माँ को कैसे तुम भूल जाते हो, जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया। इस बात को हमेशा स्मरण रखो और आगे भी रखना कि जिस माँ ने तुम्हारे लिए इतने कष्ट सहे और जितनी परेशानियां भुगती हैं, वह वही जन्म देने वाली माँ है, जिसके द्वारा तुम इस पृथ्वी पर आए हो। उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट सहने के पश्चात ही तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने का और इस पृथ्वी पर सभी कार्यों का अवसर प्रदान किया है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता, तो आज तुम इतने बड़े बड़े कार्यों को नहीं कर रहे होते। और जो तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला है, वह केवल उसी शक्ति की वजह से मिला है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इस बात का आभास ही नहीं होता, तुम्हारा हृदय इस बात को महसूस ही नहीं कर पाता, तो आज से तुम मेरी इस बात को सुन लो और समझ लो। जिस जन्म देने वाली माँ को तुम अनदेखा करते हो और अपनी मनमानी करने का प्रयास करते हो, मैं यह नहीं कहती कि मेरे सभी बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन मैं केवल अपने उन बच्चों से इस बात को कहना चाहती हूँ जो बहुत ही ज्यादा हठी हैं और बहुत ज्यादा अपने मन की बात को अपने माता के ऊपर सौंप देते हैं, और वह कभी भी इस बात का आभास ही नहीं कर पाते कि वह जाने
अनजाने में अपनी माता का हृदय दुखा रहे हैं, अर्थात उनके हृदय को ऐसा कष्ट पहुंचा रहे हैं जिससे कि उनकी माँ का हृदय दुखी होकर के टूट जाता है, और ऐसे में उनका हृदय तुमसे धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिनके हृदय में तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा प्रेम बसा हुआ है, यदि उनका हृदय तुम्हारी वजह से टूट जाता है तो वह दूर हो जाता है। अब उन्हें करीब लाने का, अर्थात पुनः उनका हृदय इस प्रकार का आभास कर रहा है कि तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती करने वाले हो जिसे उन्हें रोकना होगा। क्योंकि माँ का हृदय कहीं ना कहीं अपने बच्चे की फिक्र में लगा रहता है, और कितना भी क्रोध आने पर या कितनी भी दुख होने के पश्चात वह कभी भी अपने बच्चे को ना तो अकेला छोड़ सकती है और ना ही इस बात का आभास कर सकती है कि उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो। इसी वजह से वह तुम्हारे निकट आकर तुम्हें बचाना चाहती है और वह आ रही है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा सावधान रहो और उन्हें अपने निकट आने से बिल्कुल भी मत रोकना। यदि वह तुमसे कुछ कहती है, तुम्हें कुछ समझाती है, कोई ऐसी बात बताती है, तो तुम उनकी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना। क्योंकि यदि तुमने उनकी बात को सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि आने वाली हर परेशानी से तुम बच जाओगे। और यदि तुम उनकी बातों का उल्लंघन करोगे, उनकी बात को समझने के पश्चात भी ना समझी करोगे, तो इसमें गलती तुम्हारी ही होगी, उनकी नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बोली हुई बातों का ध्यान भी रखना है और ध्यान रख कर के आगे के कार्यों को करना है। इस बात को भी सोचना है कि तुम्हारी ऐसी किसी भी बात से तुम्हारी माता का हृदय कभी दुखना नहीं चाहिए, अर्थात उनके हृदय को कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।